बृजमोहन श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल कि ये विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तो आपने शुरू की है, लेकिन विपक्ष मुक्त जो विपक्ष की जो तस्वीर बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें कांग्रेस का साथ आपने नहीं लिया है, जबकि महाराष्ट्र में आप साथ में सरकार चला रहे हैं। तो कांग्रेस से क्या महाराष्ट्र में आपकी बन नहीं रही है, या जो नई तस्वीर 2024 की आप लोग तैयार करना चाहते हैं उसमें कहीं भी कांग्रेस के लिए कोई जगह आप रखना नहीं चाहते हैं? ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक क्या कांग्रेस को अलग करने के लिए बैठक है, या 2024 में मोदी के विकल्प को तलाशने के लिए यह बैठक है? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं समूह को नमन करता हूं जी। आपने बहुत सारे प्रश्न अपने इस उद्बोधन में दिए हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले तो ये कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसपे किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है और किसी प्रकार का मत भिन्नता नहीं है। वहाँ की जो अगाड़ी सरकार है वो बिल्कुल ताकत के साथ काम कर रही है और आने वाले दिनों में लगातार काम भी करेगी और इसके बाद का जो चुनाव है उसको भी जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जहाँ तक बात शरद पवार साहब ने अभी आज उनके निवास पे जो बैठक चल रही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये बैठक खाली आदरणीय पवार साहब इसके होस्ट है। बिल्कुल। बैठक में नेताओं को आमंत्रित करने का काम आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब की जो मंच है, नेशनल फोरम कहें उसे या राष्ट्रीय मंच कहें, उससे आमंत्रित किया है अपने उन सारे लोगों को जिनके साथ वो बैठ के बातचीत करते हैं। और ये इसका गठन उन्होंने जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे उसी समय उन्होंने कर लिया था, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति रही है उससे वो लगातार इसको सक्रिय बना के रखे हैं और कई लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो ये उस इंटरेक्शन का एक हिस्सा है जिस इंटरेक्शन पे आज यहाँ पर बैठकर बात हो रही है। जहां तक बात कांग्रेस को अलग थलग करने की है राष्ट्रीय स्तर पर, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग यूपीए का, जिस दिन से यूपीए का गठन हुआ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा है और आज भी हम लोग इसमें कांग्रेस के साथ, शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो इस बारे में सोचना बिल्कुल पूरी तौर से है। ब्रिजमोहन जी, तो ये जो अभी जो बैठक चल रही है इसका एजेंडा क्या है? क्या राम मंदिर के मुद्दे पे आप लोग बात कर रहे हैं, 370 पे बात कर रहे हैं, या 3 तलाक पे बात कर रहे हैं? किस चीज पे बात करने के लिए बैठे हैं? अगर मान लीजिए यशवंत सिन्हा जी ने ही बैठक बुलाई है और केवल होस्ट कर रहे हैं शरद पवार वहां पे, तो बातचीत क्या होगी, एजेंडा क्या है? जो ये नेशनल फोरम है, इसका जब गठन किया था सिन्हा साहब ने, तो उस समय उन्होंने स्पष्ट किया था कि आज देश जिन विकट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकटों से गुजर रहा है उसके निदान के लिए अनेक क्षेत्रों के नेता एकजुट होकर राष्ट्र मंच का निर्माण कर रहे हैं। तो उनका जो उद्देश्य है बिल्कुल स्पष्ट है कि और ये बात बिल्कुल सच है कि आज देश में जो स्थिति है, आप देखिए कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को, विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट्स को जिस प्रकार से निर्णय लेना पड़ा, जिस प्रकार से उनको सामने आकर सरकार को सचेत करना पड़ा, सरकार को इंगित करना पड़ा, तो इससे लगता है कि देश में इस समय स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि जब कोर्ट को स्वयं को आके अपनी कोई बात कहना पड़े तो इसका मतलब स्पष्ट है कि स्थिति बहुत विकट हो चुकी है। तो इन्हीं मुद्दों पे बात होना है आज सबसे पहले, क्योंकि इस समय देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो कोरोना और कोरोना की जो आने वाली तीसरी लहर है वो है। इसके अलावा चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीतिक एजेंडे पे काम कर रही है, उनका वो उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे बात कर रहे थे, तो हो सकता है वहां पर इसके राजनीतिक मुद्दों पे भी बात हो। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आज अभी तत्काल इस मामले में बहुत ज्यादा कयास लगाना शायद ठीक नहीं होगा। और चूंकि कांग्रेस के नेताओं को भी उसमें आमंत्रित किया गया है, विवेक तन्खा साहब को उसमें आमंत्रित किया गया, आदरणीय कपिल सिब्बल साहब को भी आमंत्रित किया गया था, आदरणीय मनीष तिवारी जी को भी आमंत्रित किया। तो ये कहना गलत है कि यह कोई ऐसा नहीं, यही मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था कि आपने जो G23 मैं नहीं कहूंगा क्योंकि जतिन जी तो आ गए बीजेपी में, जितिन जी, तो G22 के जो नेता है उनको तो आमंत्रित किया है, लेकिन जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं, जो अभिषेक मनु सिंघवी है, यानी जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के खेमे के जो नेता है, उनको आपने आमंत्रित नहीं किया है इस ग्रुप में। नहीं मुकेश जी, मैं फिर आपसे असहमत हूं। यहाँ पर मैंने आपसे पहले कहा कि जो लोग पहले दिन से आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब के फोरम से जुड़े हुए हैं उनमें ये भी कांग्रेस के नेता थे, तो उन्होंने अपने उन लोगों को आमंत्रित किया है जो पहले दिन से उनके साथ काम कर रहे हैं।
उनको उन्होंने आमंत्रित किया। तो इसको किसी राजनीतिक चश्मे से देखना या ये कहना कि कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया या कांग्रेस को साइड ट्रैक कर दिया, मैं सोचता हूं ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो आपने